श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 29। तो इस श्लोक को अभी हमने किया नहीं था, कल अच्छे से समझा था उस विषय को कि काल कर्म स्वभाव और गुण में हम वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। काल के वशीभूत है जीव, कर्म के वशीभूत है, स्वभाव के वशीभूत है और गुण के वशीभूत है। लेकिन इन चारों में भी कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। प्रश्न है गुण पहले आते हैं या कर्म पहले आता है, क्योंकि गुणों के आधार पर ही व्यक्ति कर्म करता है, गुणों के वशीभूत होकर के। लेकिन आएगा कर्म ही पहले। क्यों? क्योंकि जीव जो है बद्ध होकर के जब संसार में आया भोग करने की इच्छा से, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करी, अतएव माया तारे झापटिया धरी। तो कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोग की इच्छा करके आया, इसीलिए कर्म किया भोग करने के लिए। कामना से युक्त होकर के कर्म किया, तब जाकर के फिर वो कर्मी हो गया पहली बार से। अब कर्मी हो गया तो पहली बार जो कर्म हो गए उसके संस्कार हो गए। अब आगे आगे ऐसे ही चलता रहता है ये सर्कल। फिर तो ये सब ऐसे ही लोचा है, इसको हमने अच्छे से समझा। दूसरा और अध्याय में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब दूसरा अध्याय गीता का हमने पढ़ा था उसमें भगवान ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है। बीच में भक्ति देवी आई थी थोड़ा सा, क्योंकि भक्ति देवी तो गीता के हर अध्याय में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि गीता का प्रतिपाद्य विषय भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कि कर्म है। तो इसीलिए वहां पर भी आए थे श्लोक नेहाभिकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते वाले। लेकिन मूलतः उस अध्याय का नाम सांख्य योग है, जहां पर निष्काम कर्म योग का भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब यहां पर तीसरे अध्याय में जब हमने शुरू किया था तो भगवान ने कहा कि तुम निष्काम कर्म योग करने में अगर समर्थ नहीं हो तो काम कर्म करो, लेकिन सकाम कर्म भी कौन सा करो? वेद विहित करो। मैंने जो देवताओं ने निर्धारित किया हुआ है उन देवताओं को यज्ञ के द्वारा जो है आहुतियां दो, वो देवता तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से तुमको दोष नहीं लगेगा कर्म करने में। धीरे धीरे तुम्हारी कर्म के प्रति आसक्ति भी खत्म हो जाएगी। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की कर्म में आसक्ति है, पूरी कर्मी है, उस व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति जिसको आत्मनात्म विवेक हो गया है, वो उसकी बुद्धि को विचलित नहीं करेगा ये बोल करके कि कर्म तो जड़ है। वो उसको भक्ति में ही वो उसको कर्म में ही प्रवृत्त करेगा। अर्थात कौन से कर्म में प्रवृत्त करेगा? पहली बात तो उसको निष्काम कर्म का उपदेश देगा, जैसे मैं तुमको दे रहा हूं, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। अगर वो निष्काम कर्म योग करने के काबिल नहीं है तो सकाम कर्म का उपदेश देगा, लेकिन वेद विहित कर्म का उपदेश देगा। यही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इस श्लोक, ये अगला जो श्लोक है ये भी इसी प्रकार का है। आगे प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तात कृत्सन विदो मंदान अकृत्सन विद नाथ विचालेत। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय कीजिए, आप कीजिए वेणुगोपाल प्रभु। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति गुणों में प्राकृत गुणों में विष्ट पुरुष गुण कर्मसु विश्व में सजनते असक्त होते हैं। कृत सनिद्विद सर्वज्ञ तान उन सभी कृत्सनविद अकृत्सविद मंदान अज्ञ मंदमती व्यक्तियों की ना विचलित नहीं करेंगे। अनुवाद कीजिए। प्रकृति गुणों द्वारा मोहग्रस्त पुरुष विश्व में असक्त होते हैं। जो सर्वज्ञ हैं वे उन अज्ञानी और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित नहीं करेंगे। तो इसमें जो कह रहे हैं भगवान, प्राकृत गुणों में अविष्ट। प्राकृत गुण कौन कौन से, कोई बता सकता है? 3 गुण है प्रकृति के, कौन कौन से प्राकृत गुण? प्राकृत मतलब जो प्रकृति संबंधी है, प्राकृत मतलब जो प्रकृति संबंधी है। तो बिल्कुल सही बताया संजय प्रभु जी ने कि सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये प्रकृति संबंधी गुण में जो अविष्ट है, हम लोग गुणों में अविष्ट होकर के कार्य करते हैं, पहले ही भगवान ने बोल दिया। जो उसमें आसक्त है, कहते वो उस व्यक्ति को जो सर्वज्ञ है, जो जानता है कि गुण अलग है, जीव अलग है, जीवात्मा अलग है, वो उसको क्या करेंगे? मंदबुद्धि व्यक्ति को विचलित नहीं करेंगे। पहले वाले श्लोक को ही पुष्ट करता हुआ ये श्लोक है। तो इसका भावानुवाद पढ़ते हैं। यदि प्रश्न हो कि अच्छा, श्री विष्णु चक्रवर्ती बात जी कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो कि अच्छा, यदि जीव समूह जो है, जीवात्माएं जो है, वो गुणों और गुण कार्यों से पृथक है। मतलब गुण क्या है? सतोतम रज, और गुणों का कार्य क्या है? उसमें लगा देना, उसका कर्म जो बनता है। किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण हावी हुआ, जाकर के क्रोध करके किसी को मारे आया, तो वो कार्य हो गया। लेकिन वहां पर भगवान ने कह दिया, कहते
क्रिया मनानी गुण कर्माणी सर्वशः। ये बात तो समझ में आ गई कि प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। अहंकार भी गुण आत्मा करता ही मन्यते। जिसका चित्त अहंकार से मोहित हो रहा है वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, वास्तव में वो कर्ता नहीं है। आत्मा हर समय ही निर्दोष है, निर्लिप्त है। तो कहते हैं यहां पर यही कह रहे हैं कि यदि जीव समूह अर्थात जीवात्माएं गुण समूह और गुण कार्यों से पृथक हैं और संबंध रहित हैं, तब उन्हें विषयों में आसक्त क्यों देखा जाता है? तब क्यों देखा जाता है कि वो विषयों में आसक्त हो रही हैं, हमारा रुचि होती है संसार के प्रति। तो इसके समाधान के लिए श्री भगवान कहते हैं कि ये जीव फंसता ही इसी कारण से है क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ होते हैं, अर्थात गुणों के आवेश के कारण वो मोह को प्राप्त हैं। वो परिवार, पुत्र, संसार संबंधी चीजों में बड़े आसक्त हैं, वो जो संसारी लोग हैं। इसीलिए वो क्या है, अपने आप को वही मान लेते हैं, शरीर ही मान लेते हैं। इसीलिए शरीर को कोई कष्ट देता है तो बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं। शरीर संबंधी लोग, शरीर इनसे बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। जिस प्रकार कहते भूतग्रस्त मनुष्य अपने को भूत ही मानता है, जिसको भूत पकड़ ले वो अपना नाम क्या बोलेगा। जैसे मान लो कोई पंडित था, ब्राह्मण था, उसको किसी मुसलमान के भूत ने पकड़ लिया, तो बताओ वो अपना परिचय क्या देगा? पंडित है व्यक्ति तो वो मुसलमान वाला परिचय देगा, क्योंकि अब उसको पकड़ लिया है भूत ने। इसी प्रकार कहते यहां पर क्या होता है, गुण क्रम या जो यहां पर क्या था, ये कहां पे पहुंच गए। जिस प्रकार भूतग्रस्त मनुष्य अपने को भूत ही मानता है, उसी प्रकार ये यहां पर है जी। मेरे पास जो गीता है ना उसमें कुछ अलग से लिख रखा है, ठीक है कोई नहीं। तो आगे कहते हैं गुणों के आविष्कार, जिस प्रकार भूतग्रस्त मनुष्य अपने को भूत ही मानता है, उसी आगे करना प्रभु जी, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से अविष्ट जीवन अपने को गुण समझते हैं। तो जो प्रकृति के गुणों में अविष्ट है, जो संसार को भोग करना चाहता है, भोग की इच्छा से है, वो अपने आप गुण ही मान लेता है। अतएव वे गुण कर्म या गुण कार्य विषयों में आसक्त होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो सर्वज्ञ व्यक्ति है उन अकृत्सिनविद अर्थात उस मंदमती व्यक्ति को विचलित नहीं करेंगे। अर्थात सर्वज्ञ व्यक्ति इस विचार को ग्रहण करवाने की चेष्टा नहीं करेंगे कि तुम गुणों से पृथक एक जीव हो, गुण नहीं हो, बल्कि उनसे गुण के आवेश के निवर्तक निष्काम कर्म ही करवाएंगे। गुणावेश कैसे निवृत्त होगा? निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने से। तो भगवान कहते हैं कि वो उसको ये नहीं कहेंगे कि तू कर्म करना छोड़ दे, ये तो जड़ है, तू तो कर्म है ही नहीं, तू तो यहाँ पे इस तरह से आया ही नहीं, तू तो जीवात्मा है, तू ब्रह्म ही है। इस प्रकार का ब्रह्म वाला उपदेश उसको नहीं प्रदान करेंगे जो ज्ञानी है। ठीक है, ज्ञानी की क्या बुद्धि होती है, कोई बता सकता है? ज्ञानी जो होता है वो किस चीज में स्थित होता है? होती है ना उसकी। हाँ जी राशेश्वरी दीदी क्या बता रहे थे आप? चित्त शुद्धि होती है ना ज्ञानी की। हाँ, चित्त शुद्धि होती है, तो उसको क्या भान होता है, क्या बोलता है ज्ञानी? हाँ जी मनीष प्रभु। ज्ञान होता है उसको, आत्मनात्म वेद होता है, पता होता है उसको। आत्मनात्म तो पता है, लेकिन उसके आगे क्या पता होता है उसको? वो आसक्ति नहीं होती, हाँ नहीं होती आसक्ति, नीति भी बोलता है, ठीक है, लेकिन मूल बात क्या होती है ज्ञानी के अंदर? मैं शरीर नहीं आत्मा प्राप्ति चाहता है वो। हाँ जी राजप्रिया दीदी। प्रभु जी वो ब्रह्म में विलीन होना चाहता है। हाँ, इसीलिए वो अपने आप को ब्रह्म मानता है, ये बोलो, ठीक है ना। ज्ञानी क्या बोलता है? ब्रह्म अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, शिवोहम शिवोहम। तो जो ज्ञानी है किस लेवल तक बैठा है, वो भगवान के साथ ही पंगा ले लिया डायरेक्ट, मैं ब्रह्म हूं, ठीक है, अपने आप को ब्रह्म मान लिया ज्ञानी ने, है ना। ब्रह्म इसी का अभ्यास करता है वो, आत्मनात्म विवेक उसको हो चुका है, चित्त उसका शुद्ध हो चुका है। अब जिस लेवल पे ज्ञानी है और जिस लेवल पे एक कर्मी व्यक्ति है, कर्मी व्यक्ति संसार में अविष्ट है, जैसे भूत को पकड़ लिया किसी ने, अब ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहता है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ऐसे बोलेगा तो उसको ना तो वो ब्रह्म बनने वाला है, ना उसका कर्म भी छुड़वा देगा। इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? सब प्रकार से हीन हो जाएगा, बिल्कुल अकर्मणा स्थिति में पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? दोष हो जाएगा, वो और नीचे योनि में चला जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसी चेष्टा नहीं करेगा, उसको इस विचार को ग्रहण करवाने की चेष्टा नहीं करेंगे कि तुम ब्रह्म हो, तुम जो है गुण और कार्य नहीं हो। कहते हैं उससे उल्टा क्या करवाएगा? निष्काम कर्म ही करवाएगा, कि कार्य करो लेकिन निष्काम होकर के करो। जैसे यदि भूत से अविष्ट व्यक्ति को यह सैकड़ों बार भी बताया जाए कि तुम भूत नहीं हो, आगे करना प्रभु जी,
तुम मनुष्य हो तथापि वह स्वस्थ नहीं होता, बल्कि किससे स्वस्थ होता है? ओझा के पास जाना पड़ता है, उसका भूत उतारना पड़ता है। मंत्र रूपी औषध के प्रयोग से ही उसका भूतावेश दूर होता है। अब कोई कहे नहीं भूतों को सीधा करना हमें आता है, चप्पल उठाओ अभी दिखाता हूं मैं, कितनी मर्जी चप्पलें मारते रहो। जिनको भूत पकड़ लेते हैं ना वो दिन में 8-8 बार खाते हैं, उनको कितना मर्जी पीटते रहो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको उसके अंदर आवेश आ गया ना भूत का। तो इस प्रकार से जो ड्रामे कर रहा है उसका भूत उतर जाता है। हमने ऐसे भी देखे हैं। हमारे दादाजी ने एक बार भूत उतारा था। वो एक हमारे घर में थी बहू रानी थी, वो आंखें चढ़ा के पड़ जाती थी जब कोई घर के काम ज्यादा हो जाता था कि मेरे अंदर बुआ जी आ गई। तो हमारे दादाजी ने चप्पल उठा ली, कहते अभी निकालता हूं। फिर कहती तू तो मेरा पुत्र है, तो उसको नहीं कुछ कहूंगी, ऐसे कह के चलेगी, दोबारा कभी नहीं आई। तो वो वाले भूत भी उतर जाते हैं जो नकली भूत होते हैं, लेकिन जो असली भूत होता है वो नहीं उतरता कभी भी। तो इस तरह से ये रहता है। यहां पर यही कह रहे हैं भैया ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, कभी भी उसको वो विचलित नहीं करेंगे। आगे अगला श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। क्या कह रहे हैं भगवान? इसका अन्वय सुदेवी दीदी आप कीजिए। अध्यात्म चेतसा अध्यात्म निष्ठ चित्त से सर्वाणि कर्माणि सभी कर्म मई मुझमें संन्यस्ता समर्पण कर निराशा निर्मम ममता शून्य विगत ज्वर शोक रहित भूतवा होकर युद्ध करो। आत्मनिष्ठ चित्त से सभी कर्म मुझे समर्पित करते हुए निष्काम ममता शून्य और शोक रहित होकर युद्ध करो। क्या इसका यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इसीलिए तुम क्या करो, कार्य करो, युद्ध का कार्य करो, लेकिन कैसे करो? शोक रहित होकर के करो, ममता शून्य होकर के करो, आसक्ति में बढ़कर मत करो कि मेरे को भोग भोगना है, युद्ध करने के बाद राज्य का भोग करूंगा। सारे कर्म मुझको समर्पित कर दो, निष्काम हो जाओ, ममता शून्य हो जाओ, और इस प्रकार से शोक रहित मतलब शोक का त्याग कर दो, किसी भी प्रकार का शोक मत करो। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? वेद विहित कर्म कर रहे हो। वेद क्या कहता है? भी क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और ये धर्म युद्ध है, इसलिए तुम इसको करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। अतः हे अर्जुन तुम अध्यात्म चेत अर्थात आत्मनिष्ठ चित्त द्वारा अपनी आत्मा में निष्ठा करके कर्म समूह मुझ में अर्पित कर दो, निराश हो जाओ, निराश अर्थात निष्काम हो जाओ, और निर्मम अर्थात समस्त विषयों में ममता शून्य होकर के युद्ध करो। विषय निष्ठा युक्त चित्त द्वारा नहीं, मतलब विषय में आसक्त होकर के, विषय में आसक्त होकर के ही कर्म करते हैं हम। अब यहां पर कई लोग कहेंगे भाई जब विषय में आसक्ति नहीं है तो फिर व्यक्ति कर्म ही क्यों करेगा? कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा, तब जाकर के इससे बाहर निकल सकता है। तो इसकी वृत्ति में आगे कह रहे हैं गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर सर्वसाधारण के लिए यह उपदेश दे रहे हैं कि कैसे संसार में रहना चाहिए। कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए और फल की कामना से रहित होना चाहिए। व्यक्ति विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। विहित मतलब वेद विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। वेद विहित कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आश्रम के होते हैं ना। हाँ जी, और नाल्य आश्रम के नहीं गलत है। सुमन दीदी सही। नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। हाँ बिल्कुल, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म कौन कौन से हो गए? जो हम जैसे स्नान, रोज पूजा पाठ, स्नान इत्यादि, ध्यान इत्यादि हो गया। और नैमित्तिक कर्म जो किसी निमित्त से किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्म का तात्पर्य लौकिक और वैदिक कर्मों से है। यहाँ पर लौकिक और वैदिक जितने भी कर्म हैं, लौकिक कर्म भी हम करते हैं, वैदिक कर्म जो वैदिक कर्म यज्ञ दान तप इत्यादि वैदिक कर्म है, इनका ही बताया गया है यहाँ पर नित्य नैमित्तिक कर्म। तो सभी विषयों में जो है अर्थात देह मतलब शरीर, गेह अर्थात जो शरीर संबंधी लोग हैं, घर इत्यादि, पुत्र घर इत्यादि, पुत्र, भार्य अर्थात पत्नी, भ्राता, भाई आदि के विषय में ममता शून्य होकर के कर्मों का आचरण करना चाहिए। यहाँ युद्ध करो का अभिप्राय है, विहित कर्मों को करना चाहिए। युद्ध करो मतलब तुम क्षत्रिय हो, वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय का जो वर्ण है उसका कार्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, युद्ध करना उसका कार्य है, तो उसको तुम करोगे क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इस तरह से यहां पर ये कह रहे हैं। अगला श्लोक, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते
हाँ, श्रद्धावंतो अनसूयंत अंतो मुंचन्ते ते अपि कर्म भी। रामानंद प्रभु इसका अन्वय कीजिए। श्रद्धावान अनसूयंत असूया रहित या दोष दृष्टि रहित ये मानव जो सभी व्यक्ति में मेरे इदम मतम इस अभिप्राय का नित्यम नित्य अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, ते अपि वे भी कर्मों से मुच्यन्ते मुक्ति लाभ करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इसका अनुवाद कीजिए। जो सभी श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति मेरे इस अभिप्राय निष्काम कर्म योग का नित्य अनुसरण करते हैं, वे भी कर्म के बंधन से मुक्ति लाभ करते हैं। समझ में आ गया होगा कि भगवान कह रहे हैं कि भाई चलो अर्जुन, तू ही नहीं, सिर्फ जो मैं ये उपदेश दे रहा हूं, जो श्रद्धावान हो जाए मेरे प्रति, जिसको मेरे पता चल जाए कि मैंने जो कहा वो सही है और दोष दृष्टि से रहित हो जाए मेरे प्रति, ऐसा व्यक्ति जो है इस निष्काम कर्म योग का अगर नित्यानुसरण करेगा तो कर्म बंधन से मुक्ति उसको मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है जो हमको दोबारा दोबारा मजबूर करते हैं, सुख दुख प्राप्त करवा रहे हैं। तो कह रहे उसको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। निष्काम कर्म योग जो है इसका फल बहुत अच्छा है, कर्म से भी पचड़े से भी छुटकारा हो जाता है। इसकी भगवान यहां पर उपदेश दे रहे हैं। अगला श्लोक प्रभु जी करते हैं। ये तु एतत् अभ्यस्वन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वविज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतस। हाँ जी सोनिया दीदी, इसका अन्वय कीजिए। ये तो किंतु जो अभ्य स्वयं दोषारोपण करते हुए मैं मेरे एतत्मतम इस मत का न अनुतिष्ठिन अनुवर्तन नहीं करते हैं, न उन सबको अचेत विवेक रहित सर्व ज्ञान विमूढ़ान सभी ज्ञानों से विमूढ़ नष्टान नष्ट विधि जानो। किंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते हैं, तुम उन सभी को विवेक रहित मस्त प्रकार के ज्ञानों से वंचित और सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट जानो। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि जो इस मत का अनुसरण नहीं करता, जो इस तरह से निष्काम कर्म योग का भी आश्रय ग्रहण नहीं करता और भक्ति भी नहीं करता, हम भक्ति की बात भी साथ ही ले लेते हैं क्योंकि हम सद्या मुक्ति का भी साथ साथ समझ रहे हैं चीजें। तो दो ना तो भक्ति करता है, ना निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या है, विवेक रहित है, सब प्रकार के ज्ञानों से वंचित है और सब पुरुषार्थ से भ्रष्ट है। उसको कोई कुछ प्राप्त होने वाला उसको नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको कि नहीं भैया, देखा जाता है सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पैसा पुत्र परिवार सब पापियों के घर में भी है, कुछ नहीं करते निष्काम कर्म योग का आश्रय लोग, तो मिल रहा है। बोले क्या मिल रहा है, 60-65-70 साल की जिंदगी में अगर बहुत कुछ इकट्ठा करके चला भी गया तो क्या हो गया, बाद में कहां गया, ये तो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट का अर्थ क्या है, आगे उसको गति नहीं प्राप्त होगी। अब कोई कहेगा नहीं हमें तो देखा नहीं आगे क्या होता है, जो चला जाए मुड़ के आता नहीं, हमें क्या लेना देना, हम तो इसी जीवन को जानते हैं। तो ऐसा अगर आप कहोगे कि हम पिछले जन्म को नहीं मानते, तो एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चों ने जन्म लिया और अभी तक तो कोई कर्म किया नहीं। कोई व्यक्ति कहे हम तो कर्म थ्योरी नहीं मानेंगे, एक के लिए तो सोने के झूले आ रहे हैं और एक को खाने को भी नहीं है, तो ये उसने क्या कर दिया बच्चे ने आके अभी। इसका मतलब पिछला सिस्टम है जिसके अनुसार प्राप्त होती हैं वस्तुएं व्यक्ति को। कई बच्चों को कितना मर्जी खिलाते रहो लेकिन उनको लगता ही नहीं शरीर को, क्यों, कर्म दोष है। कितनी मर्जी दवाइयां दिलाते रहो, कई बच्चे बीमार होते हैं, पैदा होते ही कोई ना कोई रोग लगा होता है, ये कहां से हो गया, अभी तो कोई कर्म किया नहीं। कोई कहे पिछला जन्म हम नहीं मानते, है पिछला जन्म। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते, इसके अनुसार नहीं चलते, विवेक रहित है, सब ज्ञानों से वंचित है, सर्व पुरुषार्थों से भ्रष्ट हो जाएंगे, आगे गति नहीं मिलेगी, अच्छे लोगों की गति प्राप्त नहीं होगी। इतना अभी देखो संसार में क्या चल रहा है, आप कभी समझना हो ना संसार की दशा क्या है, थोड़ा सा कभी जाकर के ना बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल चक्कर मार के आना चाहिए, वहां जाके देखना चाहिए आईसीयू में कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने लोग कोमा में चले गए हैं, कितने लोगों को वेंटिलेटर पे डाल रखा है हॉस्पिटल वालों ने बिल बढ़ाने के लिए। डेड बॉडीज को के ऊपर वेंटिलेटर लगा करके 4-4 दिन रखे रहते हैं बिल बनाने के लिए। तो वो सारा कर्म दोष है। कैसे डॉक्टरों को प्रेरित कर दिया उनको ऐसे कुंडी लगाने के लिए, उन्होंने कितना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन लोग शरीरों में इतना आसक्त है,
मरा हुआ व्यक्ति को वेंटिलेटर लगवा के भी खुश होते रहते हैं लोग कि नहीं मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। तुम क्या जोर लगा लोगे? जब हमारे माताजी शरीर छोड़ा जा रहा था ना, उनका शरीर जा रही थी, प्राण निकल रहे थे, तो 5:15 का सुबह समय था, पुरुषोत्तम मास था। मैंने प्रभु जी को फोन किया, प्रभु जी ये लोग मुझे कह रहे हैं वेंटिलेटर लगाना हमें पूछना पड़ता है, आप बताओ। प्रभु जी कहते मूर्ख हो क्या तुम? कहते उनको आगे गति प्राप्त हो रही हो, तुम बीच में बाधा दे रहे हो, बिल्कुल नहीं करना कुछ, और ऐसे कुछ नहीं होगा। और सही बात थी, उनको तो समय आ गया था। और ये मूर्ख जो संसार के लोग हैं ये क्या करते हैं, नहीं जी क्योंकि कर्मी है ना, बस शरीर 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 और कुछ चाहिए ही नहीं। पता नहीं उनको क्या लगता है शरीर को बचा के। प्रभु जी कहते होते हैं हमेशा, जब मैंने एक बार प्रभु जी को बोला प्रभु जी शरीर तो नष्ट हो रहा है, परिक्रमा करने में भी, कहते तो फिर क्या हो गया, बढ़िया नष्ट हो जाएगा, दोबारा नया शरीर मिलेगा, दोबारा लगेंगे भजन में। जब भगवान ने बोल ही दिया, दूसरे अध्याय में गीत भक्ति देवी आकर के अपना प्रभाव विस्तार कर गई ना, नेभा विक्रम नाशो अस्ति पत्तवायो न विद्यते, इस क्रम में नाश नहीं है, अगला जन्म में फिर साधु संग मिलेगा, अगले जन्म में नया शरीर मिलेगा। कोई नई गाड़ी लेके आओ, 10 साल तो हाथ ही नहीं लगवाने पड़ते, 5-4 साल तो बढ़िया चलती है कि नहीं चलती। 15 साल गाड़ी की बुनियाद सरकार मानती है, 5 साल तो गाड़ी बढ़िया चलती है, नई गाड़ी, नया शरीर मिलेगा तो बढ़िया होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए क्यों चिंता करते रहते हो चीजों की, क्योंकि शरीरों में आसक्त है ना, इसीलिए बहुत टेंशन ले लेते हैं छोटी सी बात की। लेकिन यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूं, वास्तव वस्तु यही है, तभी जाकर के कुछ शुरू होता है। और फिर आत्मा के कल्याण के लिए जीव को प्रयत्नशील होना चाहिए, ना कि शरीर के लिए। वो जो शरीर को मिलना है वो पहले निर्धारित हो चुका है हमारे कर्मों के द्वारा, पहले से निर्धारित है। जो पहले से ही निर्धारित है उसके लिए चेष्टा करते रहते हैं सारा दिन। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति देवी आ गई है दोबारा अपना प्रभाव विस्तार करने, लेकिन साथ में ज्ञानियों की भी यहां पर बात चल रही है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम कृष्यति। प्रीति दीदी है वृंदावन से, कीजिए अनुवाद इसका। जी प्रभु मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, मैंने इसका ऑन कर देती हूँ, मैं इसमें पढ़ने में मुश्किल होती है। हाँ नहीं कोई बात। प्रभु जी मैं देर ना कर दूं कहीं। नहीं आप कीजिए आराम से, चश्मा ही लेना है ले लीजिए आराम से, कोई नहीं चश्मा नहीं, मैं लैपटॉप ऑन कर दूंगी, मेरे को मोबाइल में पढ़ने में थोड़ी अच्छा मुश्किल होती है। ठीक है, तो फिर अभी आप लैपटॉप ऑन कर लीजिए, आप कोई कीर्तन गा लीजिएगा अभी। ये हाँ कोई और कर देते हैं, किन्होंने हैंड रेस किया मैं देख नहीं पा रहा हूँ, किन्होंने किया हैंड रेस? परविंदर प्रभु आप कीजिए। ज्ञानवान अपनी विवेकवान व्यक्ति भी सबसे अपनी प्रकृति या स्वभाव के सदृशम अनुसार चेष्टा करते हैं। भूतानी सभी जीव प्रकृति या स्वभाव का अनुगमन करते हैं। अतएव निग्रह किम कृष्यते, क्या करेगा। अनुवाद, विवेकवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं, सभी जीव प्रकृति का ही अनुगमन करते हैं। अतएव इंद्रिय निग्रह क्या करेगा। इस श्लोक को बहुत आसान तरीके से समझाएं तो ये है, भगवान कहते कि भाई देखो अब आप सारे लोग यहाँ 70 लोग ज्वाइन करके बैठे हैं, सबको विवेक हो गया कि नहीं हो गया। हम सबको, जो लोग नहीं भी यहाँ बैठे, जो बाकी अन्य लोग भी, उनको भी पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं विवेकवान जो है वो भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, पता होने पर भी प्रकृति का ही अनुगमन करेगा। प्रकृति कौन सी है? 3 गुणमयी है, 3 गुणों वाली है, तो प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करेगा, अपने स्वभाव के अनुसार ही करेगा कार्य। व्यक्ति जितना मर्जी पता चल जाए, जितना मर्जी ज्ञान हो जाए किसी को, इवन भक्तों में भी देखा जाता है, भक्तों को भी क्रोध आ जाता है, तो इंद्रिय निग्रह क्या करेगा। इंद्रिय निग्रह मतलब मैं अब क्रोध नहीं करूंगा, 2-4 दिन तो नहीं करेगा। प्रभु जी हमेशा हंसाते होते, कहते 4-5 दिन बाद ऐसा फूटता है, कहता मैं देख रहा था इसको, बहुत सहन किया मैंने इसको, अब छोड़ूंगा नहीं। तो यही रहता है हमेशा कि किसी भी व्यक्ति का जो इंद्रिय निग्रह है वो क्या करेगा, विवेकवान का भी इंद्रिय निग्रह क्या करेगा, क्योंकि स्वभाव तो उसका अंदर बैठा है ना, उस चेष्टा तो अपने स्वभाव के अनुसार ही करेगा। इसको समझना है, यहाँ पर सहन करना है
लेकिन स्वभाव जाता नहीं है व्यक्ति का। तो इसको इसीलिए आगे बहुत अच्छे से विष्णु चक्रवर्ती जी समझा रहे हैं इसकी टीका तो जी करना। टीका पे श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो कि जिस प्रकार राजा के आदेशों का पालन ना करने वाले को दंड प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपने जो आदेश दिया उसका अगर उसके अनुसार कोई कार्य ना करे तो क्या उसे परमेश्वर का दंड नहीं प्राप्त होता है या उसे पाप के दंड का भय नहीं होता है? तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ सत्य है, जो इंद्रिय तृप्ति में ही लगे हुए हैं, भोगों को भोग रहे हैं कामनाओं से युक्त होकर के, विवेकी होने पर भी, मतलब उनको पता है कि राजा दंड देगा, हमें भी पता है भगवान हमको शासन करेंगे, लेकिन वो असमर्थ है, मान ही नहीं पा रहे। हम लोग अपनी बात करूं मैं, या हम जो बद्ध जीव हैं संसार में, ऐसी तो है, हमें पता है गलत क्या है सही क्या है, लेकिन शासन को मानने में असमर्थ है हम। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। तो भगवान स्वयं इस श्लोक में पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि भाई बात सही है, जितने भी उपदेश मैं प्रदान कर रहा हूं, जो कर्मी व्यक्ति है उसके लिए इन उपदेशों को पालन करना आसान नहीं है, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही चलेगा व्यक्ति। यहां पर ये बात चल रही है एक तरह से, ये समझो। तो आप कहोगे देखो प्रभु तो हमारी माता भी है, हमारी पिता भी है, माता को पता होता है बच्चा कहां तक है मेरा। वहां पर प्रभु ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर तुमको समझ में आ भी गया तो भी करोगे काम अपने हिसाब से, अपने स्वभाव के अनुसार ही। तो इसीलिए यह जानकर भी कि इस प्रकार के पाप आचरण से नरक मिलेगा, राजदंड होता है, ऐसा विवेक होने पर भी कि इससे अपयश होगा, निंदा होगी संसार में। कई लोग पर स्त्री संग करते हैं, लोगों को पता भी चल जाता है उनकी बात, घर में क्लेश होता है, तब भी अपने चिरकालीन स्वभाववश वो पाप आचरण से उत्पन्न होने वाले दुखदायी भावों के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं। क्या वो छोड़ देता है व्यक्ति? निंदा भी हो जाती है समाज में, बच्चे भी उसको दुत्कारते हैं और उसको कर्म के अनुरूप फल भी मिलता है, दुख भी पाते हैं वो संसार में, ऐसा देखा जाता है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। अतः वे अपने स्वभाव का अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। मेरे द्वारा अथवा राजा द्वारा निर्मित शासन वचनों से निग्रह हो सकता है। भगवान कहते कि शासन के वचनों से क्या तो निग्रह तो हो सकता है, लेकिन कैसे? निष्काम कर्म योग के द्वारा अशुद्ध चित्त वाले पुरुष एवं ज्ञान योग के द्वारा शुद्ध चित्त वाले पुरुष का संस्कार हो सकता है और वे प्रतिबोधित हो सकते हैं। तो यहां दोनों की बात आएगी। अब आगे गुरुदेव तो पूरा भक्ति की स्थापना कर देंगे, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कैसे हो सकता है, फिर उसका तरीका बता रहे हैं। क्या करेगा? एकदम से कुछ नहीं होगा, निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करे, उससे अशुद्ध चित्त वाला पुरुष क्या होगा? धीरे धीरे जो है उसको आत्मनात्म विवेक होगा, चित्त की शुद्धि होगी, तब आगे बढ़ेगा। और ज्ञान योगी जो है उसका चित्त शुद्ध है, उसका क्या है? ज्ञान योग के द्वारा फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष का संस्कार हो सकता है, फिर वो संस्कार हो सकता है मतलब आगे बढ़ सकता है। संस्कार होना मतलब शोधन होना, तो फिर वो प्रतिबोधित हो सकते हैं, परंतु अत्यंत शुद्ध चित्त वाले पुरुष का इनसे कल्याण नहीं होगा। जो पूरा आसक्त है संसार में, पूरा आसक्त, उसका कल्याण नहीं होगा। किंतु आगे कह रहे हैं मेरी कृपा से, श्री विष्णु चक्रवर्ती जी यहां भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, भक्ति देवी आ गई। मेरी कृपा से उत्पन्न भक्ति अनायास ही उन पापियों को उद्धार करने में समर्थ है, जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया स्कंद पुराण में? कि यहां पर एक वो था, बहेलिया था, वो जानवरों को अधमरा छोड़ देता था। तो नारद जी ने देखा मारता भी नहीं है पूरा। नारद जी ने पूछा तू ऐसा क्यों करता है? बोला जब जो तड़फते हैं ना, कबूतर खरगोश इत्यादि मरते मरते तड़फते हैं, मुझे उनको तड़फना देख करके बड़ा अच्छा लगता है। उसने ये बात बोली थी। तो नारद जी ने उस पर कृपा करी और उसका ये भाव नष्ट कराया और उसको भक्ति में लगा दिया था। जो ऐसा था, कैसा था कि तड़फते हुए आधा मरा हुआ छोड़ देता था। बाद में एक दिन नारद जी वहीं से निकले तो उसने तो कुटिया बना करके तुलसी जी का घर में गमले लगा लिए, भजन करने लग गया था। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहा था, दूर से देखा मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, एकदम से भागा। जब भागा तो उसको दिखा नीचे चींटियां जा रही हैं। संजीव प्रभु जी म्यूट कर लीजिए, सनातन प्रभु। तो जैसे ही उसने देखा चींटियां जा रही हैं तो उसको एकदम से रुक गया और रुक करके चींटियों को बीनने लग गया और धीरे धीरे साइड में करने लग गया कि कहीं मेरे पैरों के नीचे आके चींटियां न मर जाए। तो पर्वत ऋषि साथ में थे नारद जी के। पर्वत ऋषि ने कहा अरे नारद जी आप तो धन्य हैं, क्या आपने इसको बना दिया, ये क्या था? आपकी कृपा से क्षण काल में ही नीच बहेलिये ने पुलकित होकर के भगवान के चरणों में रति प्राप्त की है। मतलब क्या था वो? तो ऐसा व्यक्ति को कोई वैसे बात समझाए कि तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, अपनी इंद्रियों का निग्रह करो, ऐसा वो मानेगा नहीं मान। लेकिन कोई समर्थवान पुरुष जब कृपा करते हैं तो ऐसी होता। तो यहाँ भक्ति की महिमा आ गई कि भक्ति देवी
जो स्वभाव कभी चेंज नहीं हो सकता। भगवान ने ये बात कही, जैसे अभी यहां पर भी एक बात आ गई ना निकल करके कि स्वभाव चेंज नहीं होता। गुरु नानक देव जी ने कहा वादड़ियां सजादड़ियां निबन सिरा देना। वारस शाह ने कहा वारस शाह ना आदता जानदिया ने चाहे कट्टिए पोरियां पोरियां जी। स्वभाव कभी बदलता नहीं है, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं स्वभाव बदलता है। यहां पर भगवान कह रहे नहीं बदलता, लेकिन विष्णु चक्रवर्ती जी ने टीका में बोल दिया। आगे 10वें अध्याय में भगवान कह देंगे कि क्या श्लोक है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम। जो मुझ में चित्त लगाते हैं, मुझ में अपने प्राणों को अर्पण करते हैं और हर समय मेरा स्मरण करते हैं, कथितंश माम नित्यम, मेरी कथा करते हैं नित्य, जैसे हम लोग करते हैं। तुष्यंती चरमंती च, तुष्ट होते हैं, आनंद लेते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसे उनको क्या करता हूं मैं, बुद्धि योग प्रदान करता हूं, उनका स्वभाव हाँ तदामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती थे, उनको मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तेषाम सतत युक्ता न भजता प्रीति पूर्वकम, जो ऐसे सतत युक्त है, मेरा भजन कर रहे हैं प्रीति पूर्वक, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, जिसके द्वारा उनका स्वभाव चेंज हो जाता है, वो मेरे में मन वाले हो जाते हैं, फिर उनके कर्म बंधन अपने आप क्षीण हो जाते हैं। तो ये बात आगे आएगी, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे भी स्वभाव चेंज तो नहीं होता, लेकिन निष्काम कर्म योग का आश्रय करने से या तो करे ज्ञानी वाले मार्ग पे चलेगा, कर्म से चलेगा, कर्म होता है ना एक जैसे सीढ़ी वाला, तो वो उससे चलेगा तो पहले निष्काम कर्म योग करे, उससे आत्मनात्म विवेक होगा, चित्त शुद्ध होगा, ज्ञान योग में जाकर फिर बढ़े आगे, या फिर मेरी भक्ति से हो जाएगा, मेरी कृपा से हो जाएगा, क्षण काल में ही हो जाएगा। तो गुरुदेव इसकी प्रकाशिका वृत्ति का हो तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो कल करेंगे इसको काफी लंबा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसको हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो